हेलो एवरीवन। आप सभी का बीएलएस गोसी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे दो टीनेजर्स की। टीनेजर मतलब 13 साल से 19 साल की उम्र। यह ऐसी उम्र होती है कि अगर इस टाइम हमने वक्त का सही से इस्तेमाल किया तो हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस टाइम को वेस्ट किया तो हमारी ज़िंदगी में रिग्रेट के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। तो ये कहानी है दो टीनेजर्स एलन और पीटर की। इस कहानी के थ्रू हम जानेंगे कि किस तरह हम अपने टाइम का सही यूज़ करके एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं या फिर टाइम का गलत इस्तेमाल करके हम अपना फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं। अभी ये रात का समय है और एलन अपने अगले दिन को प्लान कर रहा है। कब उसे उठना है, कब स्कूल जाना है, किस टाइम तक स्कूल से वापस आना है, स्कूल से वापस आकर क्या करना है, और फिर अपने स्कूल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना बैग पैक करता है और फिर टाइम से सो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पीटर है जो रात में अपने फ़ोन में रील्स और मीम्स देख रहा है जिसका उसे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इसी तरह रील्स को देखते देखते वो देर रात को सो जाता है। अब सुबह होती है और एलन टाइम से उठ जाता है। फ्रेश होता है, एक्सरसाइज करता है, नहाता है, प्रेयर करता है और फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद वो टाइम से स्कूल के लिए निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पीटर है जो देर से उठता है क्योंकि वो रात में देर से सोया था। वो जल्दी जल्दी से रेडी होता है, बैग को जल्दी जल्दी पैक करता है और जल्दी जल्दी आधा अधूरा ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाता है। तो अब एलन फ्रेश माइंड के साथ स्कूल पहुंचा है और पीटर डिस्टर्ब माइंड के साथ स्कूल पहुंचा है। क्लास में टीचर आते हैं और बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। अयान को सब अच्छे से समझ आ रहा है और वो अच्छे से अपने नोट्स बना रहा है और साथ ही डाउट्स भी क्लियर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रोहन वो बोर हो रहा है, उसे नींद आ रही है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो नोट्स भी सही से नहीं बना पा रहा है। इसी तरह से दोनों का स्कूल का टाइम बीतता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद एलन अपने घर पहुंचता है। रिलैक्स होता है और फिर लंच करता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है, फिर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना होमवर्क करता है, फिर कुछ स्किल्स सीखता है जैसे कि कोडिंग या कोई और चीज़ जो उसे पसंद हो। फिर शाम में जब धूप कम हो जाती है तब वो ग्राउंड पर जाता है और अपना फेवरेट स्पोर्ट खेलता है। फिर टाइम से घर आ जाता है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो आधा घंटा अपने फ़ोन में रील्स वगैरह देखता है। लेकिन वो फिक्स टाइम के लिए ही रील्स देखता है और उसके बाद वो डिनर टाइम में डिनर करता है और अपने अगले दिन का टाइम टेबल बनाता है और बैग पैक करके सो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पीटर घर आते हुए सोचता है कि वो घर जाकर ये करेगा वो करेगा, वो सिर्फ सोचता रहता है और घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसे मोबाइल दिखता है, वो फिर से मोबाइल में लग जाता है। मोबाइल यूज़ करते हुए लंच करता है और फिर लंच करने के बाद वो लेट कर मोबाइल यूज़ करता है। उसे कुछ याद ही नहीं कि उसने स्कूल से आते हुए क्या-क्या सोचा था कि ये करेगा, वो करेगा। वो तो बस मोबाइल में बिज़ी है और इसी तरह रात हो जाती है और तब उसे होश आता है होमवर्क भी करना था। लेकिन अब पीटर और भी थक गया है लेटे-लेटे और सोचता है कि अभी कर लूँगा होमवर्क और वो मोबाइल यूज़ करते-करते सो जाता है। तो यहाँ अगर हम नोटिस करें तो एलन टाइम टेबल बनाता है। उसे फॉलो भी करता है, मतलब उसने जो सोचा उसके अकॉर्डिंग उसने एक्शन भी लिया। लेकिन दूसरी तरफ पीटर वो सिर्फ सोचता रहता है और मोबाइल यूज़ करता रहता है, एक्शन नहीं लेता है। इसी तरह दोनों की ज़िंदगी चल रही और अब 10 साल बीत चुके हैं। और आज एलन एक अच्छी लाइफ जी रहा है। वो अपनी फेवरेट प्रोफेशनल फील्ड में है, उसके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और एक अच्छा फ्यूचर है। और वहीं दूसरी तरफ पीटर एक मीडियोकर सी लाइफ जी रहा है। वह खुश नहीं है, आज भी वो सिर्फ सोचता रहता है लेकिन एक्शन नहीं लेता। अगर आज से भी वो एक्शन लेना शुरू कर दे तो हो सकता है कि अगले 5 साल में उसकी लाइफ भी बेहतर हो जाए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी तरह बनना है, एलन या पीटर। आपको टाइम का सही इस्तेमाल करके अपना फ्यूचर बेहतर बनाना है या टाइम वेस्ट करके अपना फ्यूचर बर्बाद करना है। तो आप डिसाइड करें, आपको सिर्फ सोचते रहना है या एक्शन लेना है। तो ये कहानी सुनने के बाद हम कुछ चीज़ें समझ सकते हैं कि टीनेज टाइम इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। भाई टाइम तो 19 साल के बाद भी है, लेकिन टीनेज टाइम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहला पॉइंट ये है कि ब्रेन अपने फास्टेस्ट लर्निंग मोड में होता है। इस एज में जो हमारी लर्निंग स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। जो चीज़ अब सीख लेंगे इस एज में वो ज़िंदगी भर काम आएगी, चाहे कम्युनिकेशन हो, कॉन्फिडेंस हो या कोई टेक्निकल स्किल हो। और ये सारी चीज़ें हम बड़ी आसानी से इस एज में सीख सकते हैं। और अभी हमारे पास वक्त भी है, टाइम भी है, क्योंकि इस एज में हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। हमें सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना होता है, सीखना होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हैबिट्स इसी उम्र में बनती हैं। आज जो हैबिट्स इस एज में बनाएंगे हम, वो आगे जाकर आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर अभी से हमें जल्दी उठने की आदत हो जाए,
कंसिस्टेंसी आ जाए हमारे अंदर काम करने की, सेल्फ डिसिप्लिन हो अंदर, ये सब अभी डेवलप कर लिया तो आगे हमारे अंदर ये सारी चीज़ें बाकी रहेंगी और ये सारी चीज़ें करना आसान होगा। तीसरा पॉइंट, इस एज में हमारी डायरेक्शन डिसाइड होती है। यही वो टाइम होता है जब आपको समझना होता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। इस टाइम पर अगर आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करोगे, नए स्किल्स ट्राई करोगे, तो फ्यूचर क्लियर होगा कि आपको आगे करना क्या है। तो अब टीनेजर्स से गलतियां क्या होती है, यानी 13 से 19 साल के बीच में हम गलतियां क्या करते हैं? दिन भर फोन यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, गेमिंग, गॉसिपिंग, कल से पढ़ाई करूंगा, अभी टाइम है, ये सब एक्सक्यूजेस बनाए हुए हैं। टाइम पास वाली दोस्ती, खराब कंपनी, खराब दोस्त, और जल्दी से कोई चीज प्लेजर मिल जाए उसके पीछे भागते हैं। मतलब जैसे रील्स देख लिया थोड़ी देर, मजा आ रहा है, दिमाग को भी अच्छा लग रहा है, अपने को भी अच्छा लग रहा है, तो इंस्टेंट प्लेजर है, इसके पीछे हम भागते हैं। ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में फन लगती हैं, अच्छी लगती हैं, मजा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ लॉस है। लॉस किसका है? टाइम का, कॉन्फिडेंस का, हमारी सही डायरेक्शन का लॉस है। तो हमें टीनेज का टाइम किस तरह से सही से यूज करना है? सबसे पहले एक डेली रूटीन हमें फिक्स करना है कि कब हमें सुबह उठना है, कितनी देर के लिए, कब से कब तक पढ़ाई करनी है, कब हमें खेलने जाना है, कितनी देर फोन यूज करना है। करना सब है, लेकिन उसके सब के लिए एक फिक्स टाइम होना चाहिए, एक सिंपल रूटीन बना लें। इसके बाद स्किल्स सीखनी है हमें, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, जो भी पसंद है उसमें एक्सपर्ट बनो। और सोशल मीडिया को हमें लिमिट करना है, हर वक्त स्क्रॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा। स्क्रीन टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए कि हमें आधा घंटा, 1 घंटा, इतनी देर मोबाइल यूज करना है, तो सिर्फ उतनी ही देर हमें मोबाइल यूज करना है। बुक्स पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना है, सीखने पर ज्यादा ध्यान देना है। जितना ज्यादा हम बुक्स को पढ़ेंगे, बायोग्राफीज को पढ़ेंगे, या जो फील्ड पसंद है, साइंस हो गई, आर्ट्स हो गई, कॉमर्स हो गई, जो भी फील्ड पसंद है उसकी किताबें, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें हम, क्योंकि नॉलेज ना वो पावर है। और अपने गोल्स को डिफाइन करो, क्या बनना है, क्यों बनना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये पूरा क्लियर विजन होना चाहिए, क्योंकि क्लियर विजन मतलब पावरफुल फोकस। हम फोकस से वो काम कर सकते हैं। टीनेज टाइम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर, ना पैसों का स्ट्रेस, बस एक चीज चाहिए, फोकस। आज अगर थोड़ा एफर्ट कर लिया तो कल का लाइफ स्ट्रेस फ्री हो सकता है। याद रखना, टीनेज टाइम एक इन्वेस्टमेंट है, या तो लाइफ बना देगा या रिग्रेट दे जाएगा। तो आपको सही से डिसाइड करना है कि आपको एलन की तरह अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करना है, या फिर पीटर की तरह अपने टाइम को वेस्ट कर देना है। यह आपके ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।